गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 1 करवाया था नंबर्स। उसी से रिलेटेड आपको मैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर आपको लिखना है 3 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर तो आप लिखोगे 999। और 4 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर कैसे लिखोगे आप? 9999। इसी तरह अगर आपको 3 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखने को कहा जाए तो आप कैसे लिखोगे? 100। और 4 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कैसे लिखोगे आप? 1000, यानी कि 4 डिजिट बन गए, 1 2 3 4। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बता रही हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई डिजिट दिए जाए, जैसे कि 3 8 7 5 और 2, अब इन डिजिट्स को यूज़ करके आपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट 8 7 5 3 2, और इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हम लोग इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, यानी कि सबसे स्मॉल नंबर पहले 2 3 5 7 8। यह स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, पहले तो हम डिजिट देखने हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब जो हमने ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर बनाया है वो भी 5 डिजिट ही होने चाहिए। और आपने देखा है कि यहाँ पर कॉमास यूज़ हुए हैं, लेकिन जब अपने कोई नंबर बनाएंगे तो उसमें कॉमास नहीं लगते। इसी तरह अगर आपको एक और एग्जांपल दूँ जिसमें कि एक डिजिट 0 हो, जैसे कि 5 3 0 6 और 2, इन डिजिट्स को यूज़ करके हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले सबसे बड़ा डिजिट 6 5 3 2 0। अब आपको इसी का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे 0 2 3 5 6। लेकिन ये रॉन्ग, क्योंकि बेटा आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास तो 4 डिजिट रह गए, 1 2 3 4। और मैंने आपको कहा था जितने ये डिजिट है उन्हीं डिजिट को यूज़ करके उतने डिजिट का ये नंबर होना चाहिए। तो इट मीन्स ये रॉन्ग। इसकी जगह आप क्या लिखोगे? जो उसके बाद वाला डिजिट होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 0 3 5 6। इस तरह इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 20,356। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस और प्लेस वैल्यू। मैंने आपको बताई थी प्लेस वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। अब देखो, वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब 10, 100 का मतलब 100, 1000 1000, 10,000 का 10,000। अगर आपको डिजिट दिया गया है 2 9 3 1 4, और मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, जैसे इसको क्या लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। अब देखो 4 कौन सी प्लेस पे है? वंस की। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 4 वंस की प्लेस है, हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर 4। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 टेंस की प्लेस पे है, तो इसका आंसर 10। अब है प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 300। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 कौन सी प्लेस पे है? 1000 की, तो हमने
1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी क्या बन गई 9000। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 मल्टीप्लाई 10,000 तो 20,000। इस तरह ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट है एक डिजिट है जैसे 4 5 3 0 2। अब इसको हमने लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हम लोग वही करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। अब देखो 2 कौन सी प्लेस पे है, सॉरी 4 कौन सी प्लेस पे है 10,000। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 10,000 और उसके बाद है 5 कौन सी प्लेस पे है 1000 तो हम लोग क्या लिखेंगे 1000। उसके बाद 3 कौन सी प्लेस पे है 100 और 0 कौन सी प्लेस पे है टेंस और 2 वंस। अब इसको एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये देखो 4 10,000 है तो 4 के साथ 10,000 शो करेंगे, 5 के साथ 1000, 300, 0 टेंस। चाहे 0 को एक बार भी लिख सकते हो 2 बार भी, क्योंकि ये टेंस की प्लेस पे तो 2 बार भी लिख सकते हो। अगर आप सिंगल 0 लिखोगे तो भी ये सही होगा। नेक्स्ट है राइट इन नंबरल्स। अगर मान लो आपको दिया गया है 90,000, 723 तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे वही वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। अब देखो 1000 अलग और ये 100 अलग और टेंस और वंस इस तरफ। जैसे 90,000 है, 1000 के नीचे हम लिखते हैं 90। अब 100 है 7 लेकिन ये है 23। इसी तरह कोई डिजिट ऐसा हो जैसे कि 80,000, 26 इसको लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे वही वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। अब देखो 80,000 है, 1000 के नीचे तो 80 आ गया दोनों में, लेकिन इसमें 100 कुछ कहीं भी 100 में कुछ भी नहीं लिखा तो हमने वहाँ पे 0 शो कर दी। और उसके बाद 26 तो हमने 26। इस तरह ये सब ऐसे लिखे जाएंगे। यस, थैंक यू स्टूडेंट्स।